Safa TV, K-sponsored Heng, Germantown Hospitals, Best Orthopedic and Multi-Speciality Hospital, Hassan Madina, Tours and Travels, Hajj and Umrah Groups, Top Selection Computers, Desktop, Laptop, CCTV Camera, Sales and Services, Shafiuddin and Associates, Accounts and Tax Consultants. माइनॉरिटीज़ को लेकर तकरीबन जो है सोशल मीडिया और अवधी शीट्स की जानिब से जो है 12% को लेकर तनकीद कर रहे हैं। आए तेलंगाना को घूमे करो, आओ भाई, बड़े की बिरयानी ज़बरदस्त तहारी मिलती है यहाँ पर। हैदराबाद की बिरयानी मशहूर है, खाना वाना खाइए, लस्सी पीजिए, ज़बरदस्त हैदराबाद घूमने लायक है, घूमिए जाइए। माइनॉरिटीज़ स्कूल्स को लेकर एक सवाल पैदा हो रहा है। इतना याद करती पब्लिक, अरे भाई एक टाइम था हमको स्कॉलरशिप के लिए 2-3 साल स्कॉलरशिप नहीं आती थी। आज अल्लाह का फजलो करम है, ये आज तेलंगाना गवर्नमेंट जब से टिम्बरीज स्कूल, आप यही नहीं मानेंगे, तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल जो है हमारा, लाखों बच्चे उसमें जो है इस्तीफ़ा अदा कर रहे हैं, जो KG to PG जो फ्री है। बताइए कांग्रेस गवर्नमेंट में ये देते थे क्या ओवरसीज स्कॉलरशिप? लेकिन अब की बात ख़ास तौर पर माइनॉरिटीज़ को BRS को फिर से एक बार वोट क्यों दे, इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आप जो है सो पहले आपको बहुत चांस दिए, तेलंगाना अलग होने से पहले आपको पूरा गवर्नमेंट आपके हाथ में थी, मगर हमको कुछ भी चीज़ का जो है सो फ़ायदा नहीं हुआ। ना हमारे माइनॉरिटीज़ में अपलिफ्टमेंट था कि भाई राहुल गांधी जी आज आए बोल के बोले, कल उन्होंने उतरे करते राहुल गांधी आए हुए हैदराबाद को ज़बरदस्त घूमो बोल के मैं भी बोला हूँ, ट्विटर पे लिख के डाला। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम लाए हैं आपकी खिदमत में ब्रांडेड डेल, HP, डेस्कटॉप, लैपटॉप और CCTV कैमरा। 15 सालों से 3 से 5 लाख कस्टमर्स को सिंगल और बल्क क्वांटिटी, होलसेल प्राइस विद लेटेस्ट जनरेशन, स्कूल, कॉलेजेस, कॉर्पोरेट ऑफिस को हम सप्लाई कर चुके हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट इंजीनियर्स की निगरानी में रिपेयर चिप लेवल के सर्विसेज भी अवेलेबल है। अगर आप घर, दुकान और लोकेलिटी को क्राइम फ्री और सेफ रखना चाहते हैं तो हमसे इंस्टॉल करवाइए CCTV कैमरा, HD क्लैरिटी और वो भी बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट प्राइस के साथ। और एड्रेस विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रयान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद, कॉन्टैक्ट 9849715954। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं मोहम्मद आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ सफ़ा TV न्यूज़ पर। नादरीन, एक मुलाकात प्रोग्राम में एक से एक शख्सियतें आपके सामने रूबरू करते आ रहा हूँ। आज हमारे सामने यंग डायनामिक शख्सियत मौजूद है। BRS से वाबस्ता यूथ लीडर की जानिब से आपकी एक अलग ही पहचान है। आज इन्होंने हमको इनका इंटरव्यू लेने का मौका दिया, इसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। साहब, एक आपसे छोटी सी गुजारिश है, सफ़ा TV न्यूज़ के नादरीन को आप अपना इंट्रोडक्शन अगर दे तो बेहतर रहेगा। मेरा नाम, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, सब सफ़ा TV के सभी व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मेरा नाम फैसल ख़ान है, मैं BRS पार्टी से लीडर हूँ और जो है सो अपने BRS पार्टी का समझो यूथ लीडर समझिए आप मेरे। जी, अब मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन का दौर चल रहा है, इस ताल्लुक़ से अपनी छोटी सी बात रहेंगी। आने वाले इलेक्शंस में जी दूसरी पार्टी की जानिब से अपने अपने मैनिफेस्टो ला रहे हैं और इस तरह से BRS पार्टी को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। TRS से BRS बनने का मकसद क्या था, उस ताल्लुक़ से अगर आप वजाहत करें तो बेहतर रहेगा। देखिए, अभी पूरे तेलंगाना स्टेट में इलेक्शन का माहौल है। सभी अपने अपने पार्टीज़ जो पहले जो पूरे 9.5 साल में पहले आप देखने को मिलेगा कि जब से 2014 में 2 जून 2014 जब BRS गवर्नमेंट फॉर्म हुई, तेलंगाना अलहदा होके, जब से हमारी गवर्नमेंट फॉर्म हुई अब तक के कोई अपोजिशन पार्टी, उतनी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी उभर के तेलंगाना स्टेट की राजनीति में देखने को नहीं मिली। सेकेंड चीज़, BRS पार्टी एक वाहिद पार्टी ऐसी है तेलंगाना ओरिजिन के वास्ते, तेलंगाना की पब्लिक के लिए, तेलंगाना की आवाम के लिए, जो सभी मज़हब व मिल्लत को बिना जो सब ने इख्तलाफात रखे, सभी बिना मज़हब व मिल्लत सबके लिए काम करने वाली पार्टी है। जैसा कि आपको देखने को मिलेगा BRS के तरीके की स्कीम्स जो BRS पार्टी इम्प्लीमेंट करती है, BRS पार्टी की सोच, BRS पार्टी का जो तरीका है काम करने का, और BRS पार्टी का मेन जो सेकुलरिज्म, जो गंगा जमुना तहज़ीब को जो BRS पार्टी मेंटेन करते हुए आ रही है 2014 से लेके अब तक, पिछले 9.5 साल में अपने को देखने को मिलेगा बड़े इंटरनेशनल लेवल से लेके नेशनल लेवल तक तेलंगाना की भरपूर तारीफ़ हो रही है कि इतना पीसफुल और इतना जो सबने यंगेस्ट स्टेट, जो GDP से लेके हर वो चीज़ से उभरता हुआ स्टेट, मेडिकल रीजन से लेके ले लो आप, IT हब से ले लीजिए आप, एजुकेशन लेवल से ले लीजिए आप, इतनी तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ स्टेट जो BRS पार्टी रन कर रही है तेलंगाना को, हालांकि पूरे हिंदुस्तान में सबसे यंगेस्ट स्टेट हमारा ही है। तो 9.5 साल में जो हम आगे बढ़ रहे हैं, जो तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे हैं डेवलपमेंट के थ्रू, सो हम यही कहना चाहेंगे कि अब हमारा ये मकसद है
कि अब टीआरएस से बीआरएस होने का यही हमारा इंटेंशन यही थे, जो हमारे पार्टी के चीफ है जनाब कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव केसीआर साहब की यही सोच है कि टीआरएस जो थी, तेलंगाना राष्ट्र समिति जो थी, अब रीजनल पार्टी थी। हमारा जो काम है वो, जैसा कि अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देते हुए चलूँ, जैसा कि हमारे रायतु बंधु स्कीम है, जैसा कि हमारी शादी मुबारक और कन्या लक्ष्मी स्कीम है, जैसा कि हमारे इरिगेशन फैसिलिटी से लेके जो स्कीम्स है, कालेश्वरम प्रोजेक्ट्स वगैरह जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, और दूसरा कि और जैसे अपन आगे बढ़ते चले फार्मर्स को लेके जो इरिगेशन जो 24/7 पावर सप्लाई है, वैसे स्कीम्स को सेंट्रल गवर्नमेंट कॉपी कर रही है कि उनको भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अदर स्टेट के जो रूल गवर्नमेंट से जो रीजनल पार्टीज जिसको रूल कर रही है, जैसा कि पंजाब ले लीजिए आप, जैसा कि दिल्ली ले लीजिए, हमारे भी कई स्कीम्स को उन्हें फॉलो कर रहे। तो वो हिसाब से हमारा ये इंटेंशन और हमारी सोच ये थी कि क्यों ना हम भारतीय राष्ट्र समिति के नाम से हिंदुस्तान की राजनीति में कदम रखें। जैसा तेलंगाना डेवलप हुआ, आने वाले टाइम में अदर स्टेट भी बीआरएस पार्टी के नेतृत्व में वैसी डेवलपमेंट हो, फास्टेस्ट डेवलपमेंट हो। हालांकि एंड ऑफ द डे हिंदुस्तान का ही डेवलपमेंट हमारा करना का मकसद और मंशा हमेशा रहेगा। माइनॉरिटीज़ को लेकर तकरीबन जो है सोशल मीडिया और अपोजिशंस की जानिब से जो है 12% को लेकर तनकीद कर रहे हैं। देखिए साहब, मैं इलेक्शन स्टार्ट हुए जब से अल्लाह का फजल करम ये है, काफ़ी न्यूज़ चैनल्स पे बैठा और हमारे आप जैसे चाहने वाले न्यूज़ चैनल्स वाले मुझे बुलाते हैं और पूछते हैं कि भाई क्या हुआ 12% का। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ, देखिए सोच और गौर फिक्र की चीज़, ये अपने को चीज़ सोचने की है। कोई आते हैं बाहर से, पॉलिटिकल टूरिस्ट आते हैं, हिंदुस्तान में बहुत सारे पार्टीज है जिसमें से एक कांग्रेस भी है, बीजेपी है, वो लोग आते हैं तेलंगाना को, आए तेलंगाना को घूमे करो, आओ भाई बड़े की बिरयानी ज़बरदस्त तहारी मिलती है यहाँ पर, हैदराबाद की बिरयानी मशहूर है, खाना वाना खाइए, लस्सी पीजिए, ज़बरदस्त हैदराबाद घूमने लायक है, घूमिए जाइए। अब वहाँ पर आके जो है सो मुसलमान जैसा हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के दिखते ही वहाँ पर जो है सो आप जो है भटकाना स्टार्ट कर देते। क्या बोलते, क्या भाई देखे शादनगर में ठहर के उन्होंने वादा करे थे केसीआर साहब जी, जो मैं 12% आधे से 4 महीने में मैं इम्प्लीमेंट कर दूंगा। बल्कि भाई सोचने की ज़रूरत है ये चीज़ को। केसीआर साहब जब वादा करे थे तो बराबर वादे पे अमल करें उन्होंने। हमारे तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली में पास हुआ बिल, वहाँ पर से हम ट्रांसफ़र करें पार्लियामेंट लोकसभा में। हमको ये इम्प्लीमेंटेशन जब रिजर्वेशन का लेके आने का है तो लोकसभा में हमको बोलना पड़ता, वहाँ पर हमको रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता। हमने वहाँ पर जो है सो अपने प्रेजेंटेशन दिया, वहाँ पर की कार्रवाई रुकी हुई है। और अभी भी बता रहा हूँ, हमारे तेलंगाना स्टेट में हमारे आली जनाब होम मिनिस्टर साहब है, केसीआर साहब है, जब भी उनसे मीडिया मुखातिब होकर उनसे पूछती है ये 12% रिजर्वेशन के बारे में, तो उनका एक ही सवाल का जवाब रहता है कि हमारी कोशिश चल रही है कि नहीं। कोशिश नहीं करने पे आप बराबर हमको तनकीद कर सकते। आप थोड़े जने लॉलीपॉप बोलते हैं, थोड़े जने जैसे बिस्किट बोलते हैं, थोड़े जने कैंडी बोलते हैं, आप जो बोलना है बोलिए। फिर भी हम वाज़े तौर पे हम ये तो बोलना चाहेंगे हमने कोशिश किया, नहीं किया तो नहीं बोल के हम नहीं बोल सकते, हम बराबर कोशिश करें। माइनॉरिटीज़ स्कूल्स को लेकर एक सवाल पैदा हो रहा है। पिछली गवर्नमेंट की जानिब से अब तक ऐसा स्कूल्स नहीं थे, लेकिन अब तेलंगाना के अंदर जो रेसिडेंशियल स्कूल्स है, इस ताल्लुक से भी कुछ बयान करें तो बेहतर रहेगा। देखिए आप, मैं तेलंगाना स्टेट में 2014 से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एजुकेशन सेक्टर में आप यकीन नहीं मानेंगे कई लोग परेशान थे स्कॉलरशिप को लेकर। आज भी बता रहा हूँ आपको, वो दिन याद करती पब्लिक। अरे भाई एक टाइम था हमको स्कॉलरशिप के लिए 2-2, 3-3 साल स्कॉलरशिप नहीं आती थी। आज अल्लाह का फजलो करम है, ये आज तेलंगाना गवर्नमेंट जब से टिमरीज स्कूल, आप यही नहीं मानेंगे, तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल जो है हमारा, लाखों बच्चे उसमें जो है इस्तीफ़ा अदा कर रहे हैं, जो केजी टू पीजी जो फ्री है। तेलंगाना केसीआर गुरुकुल स्कूल बोल के हैं, वहाँ पर हज़ारों बच्चे वहाँ पर से तालीम जो सो हासिल कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो माइनॉरिटी लीडर्स है, जो माइनॉरिटी अपोजिशन हमारे लीडर्स है, वो लोग भी जो है उनके स्कूल्स डाल के कौम की खिदमत भी कर रहे हैं। एजुकेशन फील्ड से हम वी आर वेरी क्लियर, एजुकेशन फील्ड से वी आर वेरी क्लियर। आप बताइए, कोई मुसलमान बच्चा बाहर जाके ओवरसीज़ जब पढ़ना चाहता था तो उन्हें मजबूर हो जाता था। आईलेट्स पीटी लिख के भी परेशान रहते थे उनके माँ बाप। कहीं ना कहीं वो बीच में ब्रोकरी आती थी, देखिए जैसा कि अपने बैंक में पैसा बताना रहा तो कुछ ब्रोकर्स को पैसे देते थे। बहरहाल 50 कंते करके उन्होंने कैसा उनके मुसीबतों से उन्हें बाहर भेजते थे। वो चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारे सेकुलर सीएम साहब एक स्टेप लिए कि भाई ओवरसीज़ स्कॉलरशिप बोल के। बताइए कांग्रेस गवर्नमेंट में ये देते थे कि ओवरसीज़ स्कॉलरशिप हर बच्चे को 20 लाख रुपीज़ ओवरसीज़ स्कॉलरशिप की मिल रहे हैं। आज तक भी बता रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड कुछ 3000 या 4000 बच्चे इससे इस्तीफ़ा अदा करें। आप बताइए, इतनी प्यारा और इतनी अच्छी सोच, इतनी सेकुलर सोच गवर्नमेंट की रखने वाले पे फिर भी बोलते कि हम एजुकेशन सेक्टर से क्या करें।
आप देखिए रिसेंटली ब्रेकफास्ट सिस्टम, मैं मानता हूँ तेलंगाना जो है सो हमारे तमिलनाडु गवर्नमेंट का जो सो मॉडल अपनाएं कि ब्रेकफास्ट एंड लंच का जो एहतमाम है बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट स्कूल्स में हम स्टार्ट करें, बच्चों को लंच भी और वेरी हाइजेनिक, मैं खुद भी पर्सनल जाके देखा ना भाई, आप यकीन मानिए वेरी हाइजेनिक तरीके से उनको ब्रेकफास्ट प्लस लंच दे रहे। एक और अहम और आखिरी सवाल, मौजूदा सूरत हाल में सियासी दूसरी पार्टी तनकीद करती है छोटे छोटे मसाइल को लेकर, लेकिन अब की बात ख़ास तौर पर माइनॉरिटीज़ को BRS को फिर से एक बार वोट क्यों दे, इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बात पे भी कुछ वजाहत करें तो बेहतर रहेगा। देखिए मोहम्मद साहब, ऐसा है सफ़ा टीवी के व्यूअर्स देख रहे जब से जितना भी मेरी वीडियो देख रहे वो लोग इस बात से तो क्लियर ये हो गए कि भाई मैं फिर से ये बात ये कहना चाहूँगा कि लोग आते जाते रहेंगे। तेलंगाना है, यहाँ की अपने खुद की पार्टी अगर कोई है तो वो BRS है। यहाँ का अपना देखिए, घर का आदमी घर की प्रॉब्लम से ज़्यादा मतलब पहचाना जाता कि भाई हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम है तो मैं अगर घर का बड़ा हूँ तो मैं ही पहचान सकता हूँ कि मेरे घर में क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। आप बाहर से आके आप जो है सो पहले आपको बहुत चांस दिए, तेलंगाना अलग होने से पहले आपको पूरा गवर्नमेंट आपके हाथ में थी, मगर हमको कुछ भी चीज़ का जो है सो फ़ायदा नहीं हुआ, ना हमारी माइनॉरिटीज़ में अपलिफ्टमेंट था। कल की मैं एक वीडियो में बताना चाहूँगा, मैं बता रहा था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट पे जो है सो मेरे पे सवाल किया गया कि भाई राहुल गांधी जी आज आए बोल के बोले, कल उन्होंने उतरे कहते राहुल गांधी आए हुए हैदराबाद को ज़बरदस्त घूमो बोल के मैं भी बोला हूँ, ट्विटर पे लिख के डाला। मैं भी यही बोल रहा हूँ कि भाई आप जो है सो अपने आए घूमिए जाइए। आप बोल रहे हैं कि हमारे एम्प्लॉयमेंट के बारे में, मैं बता रहा हूँ आपको 2014 से पहले अगर एम्प्लॉयमेंट की अगर मैं बात करूँ तो कांग्रेस गवर्नमेंट सालाना सिर्फ 1000 एम्प्लॉयमेंट्स निकाल के देती थी। 1000 एम्प्लॉयमेंट्स उन्होंने जो है सो अपने बाहर निकालते थे डिपार्टमेंटों से और इम्प्लीमेंट करते थे। आज तेलंगाना अलग होने के बाद 9.5 साल में हर साल जो है सो 10,000 एम्प्लॉयमेंट हम निकाल के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं यहाँ पर। ये क्या छोटा काम है बताइए आप? ये काम सोचने का काम है, ये काम वाकई तारीफ़ के लायक है ये काम। और रही बात सेकंड चीज़, आप बोल रहे हैं कि भाई बाहर से जो लोग आ रहे हैं, आके वो लोग बोल रहे हैं कि भाई माइनॉरिटीज़ को जो बोल रहे हैं कि 12% से रिलेटिव, मैं ये बोलना चाहूँगा क्यों माइनॉरिटी सपोर्ट नहीं करना तेलंगाना स्टेट में BRS पार्टी को। देखिए माइनॉरिटीज़ बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए तेलंगाना में BRS पार्टी को, इसलिए कि शादी मुबारक स्कीम देखिए आप, कई लोग इससे इस्तेफादा करें। आप देखिए KCR जो सो किट, बच्चा पैदा होने के बाद अगर बच्ची है तो फलाना अमाउंट, बच्चा है तो फलाना अमाउंट उसको मिल जाता KCR किट के साथ, जिसमें टोटल हाई ब्रांडेड जॉनसन्स बेबी यूज़ करने को मिल रहा। भाई अल्लाह का फजलो करम है, जॉनसन्स बेबी इज़ अ ब्रांड, आप जो है उसमें ज़बरदस्त यूज़ कर सकते हैं। उसमें हर वो चीज़ आपको इस्तेमाल करने को एक किट मिल रही। फिर उसके बाद आप देखेंगे बच्चा अगर बड़ा हो गया, उसके इस्तिताअत अगर पढ़ने की नहीं है तो हमारे को KG to PG उसकी एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले रहे हैं। उसके बाद अगर बच्चा बाहर जाना रहा तो उसको पैसे भी हम दे रहे हैं। और अगर उसको गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है तो उसके बारे में भी जो ट्रेनिंग सेंटर्स है बराबर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और उसके अलावा भी अगर बच्चा दुनियावी एतबार से बहुत आगे तक जाना चाह रहे हैं तो जो है सो उसको IT के इतने सेक्टर्स हम तेलंगाना में लेकर आ रहे हैं। आप KT रामाराव के लीडरशिप में आप देख सकते हैं, हमारे KTR गारो के लीडरशिप में कि कई इन्वेस्टमेंट्स जो है सो तेलंगाना में हैदराबाद में ला के लोग अपने बड़े बड़े कंपनीज जैसा कि एप्पल के पोर्ट की कंपनी जो आई, एयरपोर्ट की कंपनी, हमारे कर्नाटका के डिप्टी CM DK शिव कुमार लिख रहे हैं लेटर मोहम्मद भाई कि यहाँ पर हैदराबाद में बेंगलुरु शिफ्ट करीजिए बोल के। देखिए आप उनकी हिपोक्रेसी देखिए आप कि एक स्टेट की एक सिटी अगर आगे बढ़ रहे तो आपको वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आप वो लेटर लिख के बोल रहे हैं कि आप आइए बेंगलुरु आके यहाँ पर जो है सो अपने आईफोन का जो सो एयरपोर्ट की कंपनी डालिए। क्या हो रहा है ये? क्या है आप जो एक स्टेट के जैसे डिप्टी CM है, आपके स्टेट में खुद आप परेशान है। पहली बात तो मैं CM करे, फिर क्या आया कि अम्मा की तरफ से लेटर, आपको अच्छी बात है मैं डिप्टी CM बोल के टपक के बढ़ गए, अब यहाँ आके उंगली करके जा रहे हैं। ना को करो भाई ऐसा आप, अल्लाह के हस्ते। फिर सेकंड चीज़ ये है कि आप देखिए ऐसा रहता ये डेवलपमेंट प्रोसेस पे मैं आपको निवेदन सफ़ा टीवी के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि 30 नवंबर के टाइम पे आप भरपूर सोचिए, पहले बैठिए, गौर व फिक्र करिए कि 9.5 साल में हम किस सेक्टर से आगे बढ़े। एक माइनॉरिटी सेक्टर हमको देखना नहीं है, एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक तेलंगाना के निवासी होने के नाते हमको ये भी देखना है कि हमारा स्टेट, हमारा सिटी, हमारा मुल्क आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, और ये हमारी जो लीडरशिप है उनकी सोच सेक्युलर है या नहीं। अगर है तो मेरे भाई आप बिल्कुल कार के बटन पे आप वोट कर सकते हैं। कार को वोट करके कामयाब अदर डिस्ट्रिक्ट से लेके लोकल सिटी से लेके हर कोई मैं ये आपको अपील कर रहा हूँ कि BRS पार्टी को सपोर्ट करिए। मैं आपका तहदिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आप अपना कीमती वक्त दे के ख़ासतौर पर सवा टीवी के नाजरीन को 12% को लेकर व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया पर बार बार ये सवाल पूछा जा रहा था, जिस बजानिब
हमारे बीच यूथ लीडर जो मौजूद है, जिनमें मैं समझता हूँ बखूबी आप लोगों को इसका भरपूर तरीके से जवाब दिया है। मैं एक बार फिर आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।